हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपके लिए बेहतरीन सा मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 का यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर जो फ्रेश तरीके से हमारे डिजिटल बोर्ड पे हमने नया बैच का चालू किया था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया दोस्तों। लेक्चर नंबर 3 आज पढ़ने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी कहते हैं, यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे एंटायर ज्योमेट्री में। और होपफुली अगर देख पेपर अगर बहुत इजी बनता है तो ये थ्योरम जो है वो हमेशा से देखा गया है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो हमारे इस लेक्चर वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपको बता दूं कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा, नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि यार हमने पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस बहुत पहले हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पे कवर कर दिया है। यानी पूरा एंटायर सिलेबस साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, हर चीज पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं टॉपिक पे ऊपर। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, आगे की पढ़ाई भी आप शुरुआत कर सकते हो। हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसके बाद हम लोग कन्वर्स भी देखेंगे कि क्या होता है। और आपको फिर जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा तो उसमें इसके ऊपर एग्जांपल्स और कुछ प्रॉपर्टीज जो बचे हुए हैं एंगल बाइसेक्टर का, वो बचे हुए जो एग्जांपल्स है उसको हम करवा देंगे। आप लोगों को बस बिल्कुल ध्यान लगा के हमारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, अगर आप जब ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि एक थ्योरम बोला है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको लर्न कर लेना या फिर एग्जाम में दिया होता है तो उसको एज इट इज लिख देना। क्या लिखोगे, क्या बोला है, पहले थ्योरम को समझो। इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और वो ट्रायंगल से एक लाइन पैरेलल हो रही है, ठीक है, जो कि है लाइन नंबर एल। लाइन का नाम क्या है, एल है, ठीक है। तो लाइन एल पैरेलल है। अब ये जो लाइन जो है वो पैरेलल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके रिमेनिंग साइड को, यानी एबी को और एसी को क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। एबी और एसी को वो इन शॉर्ट वो लाइन जो है वो कट कर रहा है। और कट कैसे कर रहा है, दो पॉइंट में कर रहा है, पी और क्यू के पॉइंट में कट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहा है। एंड द लाइन डिवाइड द साइड इनटू द सेम प्रोपोर्शन, यानी जो लाइन डिवाइड हो रही है वो उसके सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले ये जब स्टेटमेंट आप लिख दोगे उसके बाद आपको लिखना होता है दोस्तों उस चीज का गिवन, यानी हमको क्या दिया हुआ है। तो गिवन हम क्या होता है, गिवन में दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, एबीसी नाम है, करेक्ट है। ये ट्राइंगल एबीसी में जो लाइन एल है, ठीक है, जो लाइन एल है वो क्या कर रहा है, लाइन एल इज पैरेलल, ठीक है, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी एंड इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये साइड एबी को और एसी को। तो इंटरसेक्ट कर रहा है साइड एबी को एंड किसको कर रहा है, एसी को। तो एबी और एसी को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट पे कर रहा है, एट पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा स्टेटमेंट, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों। ये हो गया आपका गिवन, कि आपने गिवन में बता दिया कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। अब गिवन के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, यानी कि जब थ्योरम हो गया, थ्योरम क्या था वो बता दिया, उसके बाद जो हमें दिया था गिवन ने किया था वो हमने बता दिया। उसके बाद कभी भी थ्योरम में हमें लिखना होता है टू प्रूव, यानी कि भाई क्या प्रूव करना है। अदालत में जाते हो ना कि हमको कोई कोर्ट वाला पूछता है, जो जज होता है वो पूछता है कि भाई साबित क्या करना चाहते हो, तो हमें क्या साबित करना है, क्या बोला है कि डिवाइड द साइड इनटू सेम प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो एपी जो लाइन है, ये जो एपी का प्रोपोर्शन है और ये जो पीपी का जो प्रोपोर्शन है वो एक लाइन में आ जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यूसी के साथ। तो वही हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है दोस्तों, एपी अपॉन पीबी। तो एपी अपॉन पीबी जो है वो प्रूफ करना है हमें, ठीक है, एपी अपॉन पीबी प्रूफ करना है, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी प्रूफ करना है, ठीक है, इज इक्वल टू एसी अपॉन क्यूसी प्रूफ करना है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा यहां पे बिल्कुल ध्यान देने की आप लोग को जरूरत है। एक मिनट, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे प्लीज कमेंट करके बताते रहो, ठीक है। अब यहां पे जब आप ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान देना, ठीक है। चलो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, नहीं होता है। तो एपी अपॉन पी थी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू, इतना दिमाग में रखो। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, जगह कम पड़ रहा है ना, हम लोग दूसरा स्लाइड ले लेंगे, टेंशन मतलब, डिजिटल बोर्ड है यार, ठीक है, रफ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली इसको ऊपर ले रहा था लेकिन हो नहीं रहा है अभी, ठीक है, पता नहीं क्यों। तो चलो हम देखेंगे यहां पे, तो एपी अपॉन क्या हो रहा है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू हमें प्रूफ करना है। लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, ये चीज प्रूफ करने के लिए हमें सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो मैं प्रूफ करूंगा। लेकिन प्रूफ करने के पहले मैं एक चीज यहां पे लिखूंगा, क्या कि यहां पे ना इस चीज के अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ हमें थोड़ा सा खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहां पे आपको दिख रहा है ये पी और ये सी, तो ये पी और सी को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि ड्रॉ
ड्रॉ करना है हम लोग को। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? P और C को ड्रॉ करो, तो ड्रॉ PC एंड ड्रॉ करना है दूसरे वाले डायगोनल को जो कि है B और यहां पे Q, तो ड्रॉ BQ। इसको हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहां पे आ गया देखो। तो हमने क्या किया? P और C को जोड़ दिया और ये B और Q को आपस में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया? डायगोनल के तौर पे वो आपस में जुड़ गए। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा वो है दोस्तों प्रूफ। ठीक है ना? क्या आएगा? प्रूफ आएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबूत क्या क्या है हमारे पास, तो हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे हमारे पास ना 3 टाइप के ट्राइंगल है। ये डायग्राम को जब आप नोटिस करोगे तो हमारे पास 3 टाइप के ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये है ऊपर वाला APQ, छोटा सा देखो APQ, छोटा सा ये ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल जो है हमारा ये ट्राइंगल है PQB, ये दूसरा ट्राइंगल है मेरा। और तीसरा ट्राइंगल ये है PQC, यहां पे ये वाला, मतलब ऊपर वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। समझ में आ रहा है? तो टोटल मेरे पास कितने ट्राइंगल है? अभी 3 ट्राइंगल है। अब ये तीनों को साइमल्टेनियस लूंगा और इसके हेल्प से ही मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोग को। बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल क्या करना है आप लोग को? ध्यान देना है। अब यहां पे ध्यान दो, इसको मिटा दो सबसे पहले। हाँ, अब देखो थोड़ा सा यहां पे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले प्रूफ करना है मेरे को। अब प्रूफ में मैं क्या लेता हूं? 2 ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल। एक तो ऊपर वाला लेता हूं मैं APQ लेता हूं, तो इन ट्राइंगल APQ, एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ये वाला PQB वाला। तो इन ट्राइंगल APQ और PQB ले रहा हूं। यहां पे जब आप नोटिस करोगे तो ये APQ में और PQB में ये जो BQ लाइन है ये कॉमन आ रही है, और कॉमन लाइन इसका मतलब क्या है? ये दोनों के लिए क्या है? इसकी हाइट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन ट्राइंगल APQ एंड PQB में हाइट्स आर सेम, हाइट्स आर इक्वल, हाइट इक्वल है। तो अगर मैं इसका जो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्राइंगल जो हमने निकाला है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं अगर निकालने की कोशिश करूं तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का रेशियो निकालूं। समझ लो मैं कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है? A, इसका नाम क्या है? APQ है। तो लिखूंगा मैं APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है दूसरे वाले का? PQB। तो PQB लिखूंगा। तो मेरे को पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है इस चीज के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे एक बात बताओ, हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है, मतलब दोनों का ऊपर नीचे हाइट सेम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाफ और हाफ दोनों ऊपर नीचे होते तो हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ बेस बचेगा। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल में बेस क्या है? ये है AP, और इस नीचे वाले ट्रायंगल में बेस क्या है? PB। यानी कि इन शॉर्ट जब आप नोटिस करोगे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान देना, क्या हो गया? हाँ, अब देखो यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं, अब ध्यान देना। यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास ये जो AP है ये उसका बेस है, और ये PB जो है ये इसका बेस है। यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास क्या आएगा? AP अपॉन PB आएगा। समझा ये चीज? इसको मैं नाम ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा? इसको मैंने क्या नाम ले लिया? इक्वेशन नंबर 1 नाम ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या नाम ले लिया मैंने? इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। चलो अभी ऊपर नहीं जा रहे तो हम लोग एक नया स्लाइड ही ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ये नया स्लाइड ऐड कर दिया। अब यहां पे एक चीज मुझे पता है, एक ट्रायंगल का तो मैंने ले लिया है, कौन से ऊपर वाला और ये वाले साइड का ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाले को ना ये साइड वाले के साथ कंपेयर करता हूं, यानी APB ले रहा हूं और PQC ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या ले रहा हूं। अब मैं लिखूंगा यहां पे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। कौन कौन सा लिया? ध्यान देना, कौन कौन सा लिया? ऊपर वाला APQ लिया जो पहले भी लिया था, अब इस बार ये ले रहा हूं, ये वाला नहीं ले रहा हूं, अब ये वाला ले रहा हूं PQC, ये वाला ट्रायंगल। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, PQC ले रहा हूं। तो ये दोनों में क्या चीज है? आप यहां पे भी आप नोटिस करोगे तो APQ में भी ये PQ का जो साइड है आ रहा है और इसमें भी PQ का साइड आ रहा है, मतलब दोनों के लिए हाइट फिर से सेम है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ध्यान देना, क्या लिखूंगा यहां पे कि हाइट्स आर इक्वल। तो जब हाइट्स आर इक्वल है और यहां पे मैं अगर एरिया निकालू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का जिसका नाम है APQ का, और उसका रेशियो निकालू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा दूसरा ट्रायंगल का नाम है PQC का, तो इसमें भी क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जैसे मैंने बोला कि हाइट सेम है, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, हाइट सेम है तो हाइट भी कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ बेस बचेगा। तो उसमें भी बेस क्या है? तो यहां पे आप देखोगे तो इस चीज के लिए बेस AQ है और इस चीज के लिए बेस QC है, तो ये हो जाएगा AQ अपॉन QC। समझा? यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? AQ अपॉन QC आ जाएगा, और इसको मैं मान लेता हूं, चलो इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे बिल्कुल ध्यान देना, अब जो अगला स्टेप है ना, ये एकदम ना डिसाइडर है। बोलते हैं ना सीरीज में एक दो लोग जीत जाते हैं, 5 मैच का सीरीज होता है, 2 एक जीत गया, दूसरा जीत गया, तो लास्ट में जो एक बचा हुआ है जो वो जीत जाएगा, वो डिसाइडर मैच कहलाता है। करेक्ट है? यहां पे भी अब जो अगला स्टेप है वो डिसाइडर है। अब ये थ्योरम को कैसे प्रूफ करता है देखो यहां पे। ठीक है, पहले इसको मिटा दो, ये वाले पार्ट को मिटा दो, इसका काम खत्म। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस जब आप करोगे, ध्यान देना, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये जो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं PQB, ये वाला जो ट्रायंगल है PQB वाला, अब दूसरा जो ट्रायंगल है PQC वाला, ये दोनों ही ट्रायंगल को आपको देखना है। ये दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो दोनों में आ रहा है PQ, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे मैं लिख सकता हूं कि PQ इज
कॉमन, ठीक है, किस में कॉमन है, यहां पे किस में कॉमन है, इसको थोड़ा नीचे लेता हूं मैं, देखो ध्यान से, किस में कॉमन है, ध्यान देना जो मैं अभी बता रहा हूं, PQ कॉमन है, लेकिन किस में, मैं यहां पे लिखता हूं उसके पहले इन ट्राइंगल जो मेरा लिया मैंने कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, यहां पे कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, फिर से आपको याद दिला दूं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ये वाला PQB और PQC ले रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिख दो क्या ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल PQB ले रहा हूं एंड ट्राइंगल मेरा PQC ले रहा हूं। इसमें क्या है, PQ मेरा कॉमन है, ये दोनों में है, ये दोनों ट्राइंगल में PQ मेरा कॉमन है। तो जब मेरा PQ कॉमन है और एक चीज हमें दिया हुआ है यहां पे कि मेरा क्या दिया है, देखो ध्यान से, कि मेरा यहां पे PQ और ये जो BC एक दूसरे को पैरेलल भी है, ये तो क्वेश्चन में भी बोला हुआ है हमारे कि PQ जो है BC से पैरेलल है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि जब PQ कॉमन है और ऊपर से PQ BC से पैरेलल है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल मेरा PQB ये इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल मेरा PQC के साथ। क्यों हुआ ध्यान देना, क्यों हुआ ध्यान देना, देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पे, ठीक है, देखो यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं फिर से कि ये जो मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये जो मेरा ट्राइंगल है PQB ये वाला ट्राइंगल था और ये वाला ट्राइंगल है PQC ये वाला ट्राइंगल। यहां पे जैसे मैंने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, और ऊपर से ये जो PQ है जो लाइन है BC से क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो मेरा ट्राइंगल नंबर 1 है जिसका नाम है PQB और दूसरा जो ट्राइंगल है PQC वाला, ये दोनों जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सेम हो जाएंगे। यानी इन शॉर्ट यहां पे हमारा ये जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला ट्राइंगल, देखो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और वही चीज हमने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ये हमने क्या लिख दिया, ये हो गया। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। लेकिन वो मानने के पहले अब यहां पे वापस आ जाओ हमारे पुराने वाले कंडीशन पे, क्या बोलता है कि APQ अपॉन PQB जो है वो AP अपॉन PB है, और दूसरा वाला जो हमने निकाला यहां पे कि APQ अपॉन PQC है जो AQ अपॉन QC है। तो अगर यही दोनों सेम है, PQB और PQC दोनों यही दोनों सेम है, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो यहां पे ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों को अगर आप ध्यान दोगे तो इन शॉर्ट मेरा ये जो ट्राइंगल का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन PQB, ये किससे सेम हो जाएगा, ये इससे सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, PQB है, इसमें आप देखोगे तो PQB है और उसमें क्या है, PQC है, और PQB और PQC जो है वो सेम है, क्योंकि यहां पे हम लोग को बताया हुआ है कि PQB और PQC सेम है। तो अगर वो दोनों सेम है तो हमारा जो रेशियो है दोनों ट्राइंगल के इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वो भी सेम हो जाएंगे। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो फर्स्ट वाला केस क्या, फर्स्ट कंडीशन ये है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन PQB, देखो यहां पे APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल हो जाएगा किससे, ये वाला किससे इक्वल हो जाएगा, ये इससे इक्वल हो जाएगा जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC से हो जाएगा। क्यों सेम हुआ, क्योंकि यार PQB जो है वो PQC से सेम था, इसके लिए सेम हो गया। अब ये चीज पता है कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सेम कर दिया, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला और इस इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो सकता है, ठीक है, राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट यहां पे हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसके वैल्यू और इसके वैल्यू भी सेम हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या है, APQ अपॉन PQB का इसका वैल्यू क्या है, यहां पे ध्यान देना, इसका वैल्यू है AP अपॉन PB। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि ये हो जाएगा AP अपॉन PB, ठीक है, AP अपॉन PB, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, AQ अपॉन QC, ठीक है, AQ अपॉन QC। तो यहां पे जब आप नोटिस करोगे, ठीक है, यहां पे नोटिस करोगे तो यही तो प्रूफ करना था हमें, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और यहां से हमने प्रूफ करके दिखा दिया AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और लास्ट में एक फेवरेट डायलॉग इसके नीचे लिखना, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, यहां पे आपका एक फेवरेट डायलॉग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। ये जब लिखते हो ना तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कितना सिंपल है आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखो लोग बोलेंगे हार्ड है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज देखा है और थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस लगा दोगे तो आपको ये सबसे इजीएस्ट थ्योरम लगेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे और भी आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसके पहले भी बहुत सारी चीजें आएंगे यार, मजा आने वाला है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा साथ देना मेरा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए भी मेहनत करना है, ताकि यार आप एक ना एक दिन एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है, जरूर से करना। तो ये था हमारा इक्वेशन, हमारा थ्योरम, और थ्योरम हमने प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसका कुछ यूज नहीं है हमें, ठीक है ना, इसका हमें कुछ यूज नहीं है,
ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक्चुअली जाना है, इसका हमें यूज नहीं है तो मैं इसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 3 हटा दिया मैंने। अब यहां पे आगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमें प्रूव नहीं करना है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कन्वर्स मतलब क्या होता है। जैसे हमने एक बीपीटी पढ़ा, बीपीटी क्या पढ़ा हमने, बीपीटी ये पढ़ा कि समझ लो कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ट्राइंगल इस प्रकार दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में इस प्रकार एक लाइन ऐसा दिया हुआ है जिसका नाम है एबीसी और ये पॉइंट पे कट रहा है, यहां पे पी आ रहा है, यहां पे क्यू आ रहा है। तो समझ लो अगर ऐसा हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ डायग्राम आपको नजर आ गया, मतलब इसमें लगेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये एपी अपॉन पीबी हो जाएगा, एपी अपॉन पी बी हो जाएगा, इस इक्वल टू ये साइड क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। और ये चीज हमें यूज होने वाला है, ये जो चीज है ना, ये फॉर्मूला है, ये हमें यूज होने वाला है। मतलब हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा उसका मतलब ये है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को उल्टा कर लेते हैं तो कन्वर्स हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या मतलब, क्या होता है उल्टा करना। थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, मतलब अगर एक लाइन दिया हुआ है जो दो साइड को डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट है। मतलब यहां पे एपी और पीबी को जिस रेशियो में डिवाइड किया है वहां पे भी एक्यू और क्यूसी को भी सेम रेशियो में डिवाइड किया है, करेक्ट है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तब हम लोग बोलेंगे कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है थर्ड साइड से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये देखो मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, यहाँ पे हमें सीधा सीधा कंडीशन बता रहा हूं। क्या बोल रहा है कि अगर ये लाइन डिवाइड कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट हमें गिवन जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन में हम लोग को दिया हुआ है कि एपी अपॉन पीबी जो है इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, ये हमको दिया हुआ है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये प्रूफ करना होता था, लेकिन यहां पे ये चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एपी अपॉन क्यूसी पीबी है इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी है। अब इसको मुझे प्रूफ करना है, तो यहां पे क्लियरली उन्होंने बोल के रखा है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू रहेगा तो ए क्यू अपॉन क्यूसी रहेगा। और इस कंडीशन में हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से अगर मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूं, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं बता दूं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, देयरफॉर यहां पे जो मेरा लाइन एल है वो पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा लाइन बीसी से। मतलब इन शॉर्ट आपको ये मैंने प्रूफ नहीं किया है, मैंने प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कैसे प्रूफ होता है मैं बता सकता हूं, लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। मैं आपको डायरेक्ट मतलब बता रहा हूं कि कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कि अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, यानी कि जो दोनों साइड के जो रेशियोज है वो आपको दिए हुए हैं, तो रेशियोज दिए हुए हैं तो आपका जो लाइन रहेगा वो पैरेलल हो जाएगा आपके बेस से, यानी लाइन यहां पे जो एल था या फिर पी क्यू जो था वो पैरेलल हो जाएगा बीसी से, ठीक है। और अगर इसका नॉर्मल जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसमें आपको बोला रहेगा कि ये लाइन पैरेलल है बीसी से, तो आपको प्रूफ करना है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। समझ में आ गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पैरेलल दिया रहेगा और आपको वो साइड रेशियो ऐसा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और कन्वर्स में ऐसा दिया रहेगा और आपको पैरेलल करके लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो दोनों ही केस आपको समझ में आ गया। अब इसका रियल लाइफ यूज हमारे एग्जांपल्स में होगा, और वो एग्जांपल्स कैसे हो गए वो हम आपको हमारे अगले लेक्चर में आपको पूरा सॉल्व करके एग्जांपल्स बताएंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। कुछ प्रॉपर्टीज और है, एंगल बाइसेक्टर है, फिर पैरेलल वाले हैं, तो इससे कई सारे प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं जो हमारे अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे साथ बस बने रहना, और ट्रस्ट में आपको इतना बेहतरीन तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।